इस सवाल में हमें करंट दिया हुआ है 300 मिली एम्पियर और टाइम दिया हुआ है 1 मिनट का, और हमें पता करना है कि इतने टाइम में जब 300 मिली एम्प्स का करंट फ्लो करता है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये हो रहा है। सो हमें बेसिकली जो करना होगा सवाल में, उस पर तो हम बाद में आते हैं, पहले इन सब चीजों को हम एसआई यूनिट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। मिली एम्पियर्स का मतलब ये है 300, इसको थोड़ा सा आगे करें, 300 मिली एम्पियर्स का मतलब यह है 300 इंटू 10 टू द पावर -3 एम्पियर्स। दूसरे ये कि टाइम आपको दिया हुआ है एक मिनट, तो मिनट में हमारी कैलकुलेशन नहीं होगी, हमारी कैलकुलेशन में सेकंड्स इस्तेमाल होगा। तो सबसे पहले तो ये काम कर ले ताकि आगे चल के मसाइल ना हो। 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? 60 सेकंड्स होते हैं, यानी 60 सेकंड्स टोटल हमारा टाइम है। अब आते हैं सोल्यूशन की तरफ। सोल्यूशन में आपको यह पता है कि जो टोटल चार्ज होता है उसका फॉर्मूला होता है I इंटू टी। जो करंट है, करंट इज इक्वल टू द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ये उस डेफिनेशन का रीअरेंजमेंट है जिसमें आपके पास टोटल चार्ज आ जाएगा। अब ये जो टोटल चार्ज है ये किस चीज की वजह से होता है? ये टोटल चार्ज फ्लो करता है एक सर्टेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, और यही हमें पता लगेगा कि जितने इलेक्ट्रॉन्स पास हुए उसी की वजह से टोटल चार्ज बन रहा है। तो यहां पे हमें बेसिकली NE इज इक्वल टू I इंटू टी करना होगा। I हमने अभी निकाला 30 इंटू 10 टू द पावर -3 एम्पियर्स मल्टीप्लाइड बाय द टाइम विच इज 600 नहीं 60 है, जज्बात में एक जीरो ज्यादा लगा दिया मैंने। और इसी तरह ये जो हमारे पास चार्ज है, इस चार्ज का क्या करेंगे? ये चार्ज हम नीचे ले आएंगे। आप चाहें तो इसको अलग अलग स्टेप्स में कर लें, मैं इसको डायरेक्टली कर रहा हूं कि नीचे E ले आऊं। E की क्या वैल्यू होती है आप जानते हैं, 6.02 इंटू 10 टू द पावर -19। तो यहां हम बेसिकली करेंगे NE इज इक्वल टू I अपने कलर में कितना है 300 मिली एम्पियर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम जो कि है 60 सेकंड्स, और ये जो E है इसको मैं डिवाइड कर दूंगा यहां से। E क्या होता है? चार्ज ऑन अ सिंगल इलेक्ट्रॉन। इस रंग में नहीं होगा, इस रंग में होगा। तो चार्ज ऑन अ सिंगल इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्स। और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, वीडियो पॉज करके खुद करें, तो आपके पास जवाब आएगा 1.125 इंटू 10 टू द पावर 20 इलेक्ट्रॉन्स। और इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स की वजह से 300 मिली एम्पियर का करंट 60 सेकंड्स में पास करता है। सवाल बहुत आसान है, इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं, लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं, घबराना नहीं है। हम लोग चलेंगे सीधा सीधा इस पे। इफेक्टिव रेजिस्टेंस की बात की है, तो बल्कि एक काम ये करता हूं, आपको पहले थोड़ा सा डायरेक्शंस में बता दूं। पूछा क्या क्या है? हमसे पूछा है ये टोटल करंट कितना है, तो टोटल करंट जो है वो यहां पे फ्लो कर रहा है, ये I, और यही I इधर भी जा रहा है, और जाहिर है यही करंट वापस भी आ रहा होगा। तो I आपका ये रहा। ये ऑरेंज में आपसे पूछा गया सेकंड पार्ट है। I1 पूछा गया है। I1 जो है वो R1 के अक्रॉस है, जो ऊपर वाला है उसको हम R1 कह रहे हैं। ये साहब R1 है, और ये साहब R2 है, और ये साहब R3 है। ठीक है, सो I1 जो पूछा है वो बेसिकली इसके थ्रू जाता हुआ जो करंट है I1, यानी ये जो आपका मेन करंट आ रहा है ये स्प्लिट होता है I1 और I2 में, जो कि अगले पार्ट में हमसे मांगा गया है I2, और फिर हमसे आखिरी पार्ट में मांगा गया है I3 जो कि इसके थ्रू जा रहा है। कुछ बातें आपको ये सर्किट देख के और ये जो मैंने अभी लेबल की हैं चीजें, ये सब देख के आपको कुछ समझ में आ रहा होगा। बिल्कुल ऐसा ही है जो आपके दिमाग में चल रहा है, अभी आप देखेंगे भी कि कैसे होता है। तो जब हमें पहला वाला पार्ट जिसमें इफेक्टिव रेजिस्टेंस हमें निकालनी है, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगी कि ये जो मेरे पास दो रेजिस्टर्स पैरेलल में दिए हुए हैं,
इनका बेसिकली इक्विवेलेंट अगर मैं निकाल लूं तो ये एक रेजिस्टर है जो इन दोनों रेजिस्टर्स को रिप्लेस कर सकता है, इनकी जगह लगाया जा सकता है। कैसे? ऐसे लगाया जा सकता है। थोड़ी सी रफ सी डायग्राम बनेगी। इस वाली में बहुत मेहनत की है मैंने, इस वाले में इतनी मेहनत नहीं करूंगा। तो बेसिकली जो आपको ये R1 और R2 आपको पैरेलल में दिए गए हैं, तो सबसे पहले तो हम निकालेंगे वो रेजिस्टर जो इसको रिप्लेस कर सकता है, और इस रेजिस्टर को मैं नाम दूंगा R'। ये R' आगे जाके R3 से कनेक्ट हो रहा है, R3, और ये पूरी साइंस है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं R', और चूंकि ये पैरेलल में है, इसको जरा छोटा कर देता हूं। पॉइंट हैज बीन मेड, स्पेस इज नीडेड। ये ले। अच्छा जी, तो R' जब मुझे निकालना होगा तो कैसे निकलेगा? R' ऐसे निकलेगा कि 1/R1 प्लस 1/R2, और इस पूरे का आपको इनवर्स लेना होगा। दोबारा नहीं लिख रहा मैं इसको, बस सीधा सीधा R1 और R2 की वैल्यूज में यहां पे सब्स्टिट्यूट करूंगा। 6 है, ये वापस क्यों आ गया? एनीवे, तो ये 6 है, ये भी 6 है, और इसको जब आप कैलकुलेटर में डालेंगे तो आपके पास जवाब आएगा R' जो कि होगा इन दोनों का आधा, 3 ओम। और अब ये जो 3 ओम है ये इस R3 के साथ सीरीज में लगा हुआ है, मतलब हमें जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालनी होगी, R इफेक्टिव। आप चाहें तो इसको RE कह लें, R4 कह लें, जो भी नाम देना चाहें, बात यह है कि कॉन्सेप्ट पूरा होना चाहिए, बाकी आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। तो ये बेसिकली होगा R' प्लस R3, यानी 3 ओम प्लस 3 ओम्स, टोटल बनेगा R इफेक्टिव हमारा बनेगा 6 ओम्स। ठीक है भाई, पहला पार्ट हो गया। अब आ जाइए दूसरे पार्ट पे कि टोटल करंट जो है वो सर्किट में क्या है। आप ओम्स लॉ के तहत जानते हैं V इज इक्वल टू आई आर होता है। उसको अगर मैं रीअरेंज करके लिख दूं तो टोटल करंट जो सर्किट में है वो सर्किट को दिया गया EMF, जो कि मैंने नीले में लिखा था, सॉरी। सो सर्किट का EMF यानी वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस जो सर्किट की है, जिसको मैंने R इफेक्टिव का नाम दिया है, वो एक रेजिस्टेंस जिससे इस सारी रेजिस्टेंस को रिप्लेस किया जा सकता है। तो बहरहाल ये हो जाएगा 6 वोल्ट्स डिवाइडेड बाय इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो हमने निकाली है 6 ओम्स, और टोटल हमारा करंट जो सर्किट में बनता है वो बनेगा 1 एम्पियर। ठीक है भाई, तो अब आ जाइए पार्ट 3 पर। पार्ट 3 में हमसे I1 मांगा गया है, जो मैंने आपको बताया था कि ये जो 6 ओम का रेजिस्टर है R1, इसके थ्रू कितना करंट जा रहा है, कैसे निकालेंगे? एक ही लॉ है, ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर। तो जितना वोल्टेज ड्रॉप इस रेजिस्टर के अक्रॉस हो रहा है और जितनी इसकी रेजिस्टेंस है उसी हिसाब से करंट जाएगा ना। ठीक है, तो इसके लिए हम करते क्या है, बेसिकली सबसे पहले तो हम ये निकालते हैं कि कितना वोल्टेज ड्रॉप इसके अक्रॉस हो रहा है। अगर मैं यहां पे एक वोल्ट मीटर लगा दूं इन दोनों के बीच में, थोड़ा सा बुरा लगेगा लेकिन चला लें। अच्छा, बहरहाल ये, और अगर यहां पे मेरे पास वोल्टेज आ जाए तो ये वोल्टेज R1 और R2 दोनों के अक्रॉस गिर रहा है, राइट? ये चीज आप जानते ही हैं। तो जो हमें बेसिकली जो निकालना है वो ये जो R' हमने निकाली है इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप, मतलब ये जो वोल्टेज है जो मैंने अभी बनाया है ये हमें निकालना है। तो ये कैसे आएगा भाई? ये VR' जो है, इसी कलर में था ना, VR' बेसिकली हमें निकालना है, जो कि होगा I इंटू R'। आई का कलर ये नहीं था, ये था, कलर बड़ा जरूरी है। I R', so this becomes
I जो कि हमारा था 1 एम्पियर और R डैश जो हमने निकाला था 3 ओम्स, जिसका मतलब यह है कि यहां पे ये वाला जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है ये कितने वोल्ट्स हो रहा है, ये हो रहा है भाई 3 वोल्ट। 3 वोल्ट यहां गिर रहा है और बाकी 3 वोल्ट्स R3 में गिर रहे हैं। ठीक है, तो हमें जब I1 निकालना है तो ये I1 हो जाएगा VR डैश डिवाइडेड बाय किसके थ्रू हो रहा है, ये R1 के थ्रू हो रहा है, तो R1 यानी ये बनेगा 3 वोल्ट्स डिवाइडेड बाय R1 जो कि है 6 ओम्स, तो ये बराबर आएगा 0.5 एम्पियर के। आधा करंट R1 के थ्रू जा रहा है और आधा करंट जो है वो R2 के थ्रू जा रहा है, और ऐसा होगा भी क्योंकि R1 और R2 की रेजिस्टेंस सेम है, राइट। तो ये वाला हो गया हमारा, इसके ऊपर अंडरलाइन कर देते हैं। अच्छा जी, पार्ट 4 पे आते हैं। वही हरकत है, हमें I2 जब निकालना है तो अभी मैं आपको बता ही चुका हूं कि बराबर करंट निकलेगा। कैसे निकालेंगे, यही सारी चीज करनी है, बस आपका जो ये VR डैश है इसको आप डिवाइड करेंगे R2 से। सो I2 इज गोइंग टू बी इक्वल टू VR डैश, जो हम, सॉरी कलर खराब हो गया, VR डैश डिवाइडेड बाई R2, ये हो जाएगा VR डैश आपका 3 ओम्स था। आपको पता ही है कि सेम आंसर आना है, लंबी कर रहे हैं बिला वजह, वीडियो की ड्यूरेशन भी तो पूरी करनी है ना, आप कहीं ये ना कहें कि हमने पैसे ज्यादा दिए थे और वीडियो कम मिली हमें। नहीं, ऐसी पोजीशन कभी नहीं आएगी इंशाअल्लाह, वीडियोस की कमी नहीं होगी। अगले सवाल पे चलते हैं, और अब हमें निकालना है I3 जो कि R3 के अक्रॉस जा रहा है। R3 के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा होगा, ये आप देख सकते हैं कि भाई 6 वोल्ट की आपकी जब सप्लाई थी, इसमें से 3 वोल्ट तो इसके अक्रॉस गिर रहा था, तो जिसका मतलब यह है कि R3 के अक्रॉस कितना गिरेगा, 3 वोल्ट गिरेगा, राइट। सो एक तरीका यह है। अच्छा, दूसरे आप ये भी देख सकते हैं कि ये जो I आपका था, ये I एक्चुअली I1 प्लस I2 था, और जब इस सर्किट में से बाहर निकलेगा तो ये I3 जो है वो उस I के बराबर होगा, जो कि आप देख भी सकते हैं यहां पे। ठीक है, तो दो तरीके हैं, या तो आप ओम्स लॉ लगा दें इस रेजिस्टर पे, या फिर आप सीधा सीधा ये देख लें कि करंट जो है वो एड अप होंगे। तो I3 इज गोइंग टू बी इक्वल टू I1 प्लस I2, यानी 0.5 जमा 0.5, ये आपको जवाब दे देगा 1 एम्पियर, एंड दिस कंक्लूड्स आवर क्वेश्चन।